नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम ईरान और इजराइल युद्ध के बाद मध्य पूर्व की स्थिति क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। मध्य पूर्व एक ऐसा इलाका जहां ज़मीन से ज़्यादा कीमती है शक्ति, जहां तेल के कुएं सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि राजनीति का लावा भी निकालते हैं। और अब एक नया युद्ध जिसने फिर से इस क्षेत्र का संतुलन हिला दिया है, ईरान बनाम इजराइल। क्या यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या पूरी दुनिया के शक्ति समीकरण का रीसेट? आइए समझते हैं। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी नई नहीं है। ये दुश्मनी की कहानी 1979 की इस्लामिक क्रांति से, जब ईरान एक पश्चिम सहयोगी राजशाही से बदलकर धार्मिक शासन वाला देश बना। इसी पल से तेहरान ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन कहा। 2025 में तनाव अपने चरम पे पहुंचा जब इजराइल ने सीरिया में एक ईरानी सैन्य ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई अधिकारी मारे गए। कुछ ही हफ्तों बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए जवाब दिया। यह एक ड्रोन और मिसाइल के साथ सीधे इजराइल की धरती पर पहली बार तेल अवीव और यरूशलेम को निशाना बनाया गया। यह पहली बार था जब ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला किया, ना कि अपने प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्ला या हौती के जरिए। युद्ध के पहले ही हफ्ते में मध्य पूर्व दो हिस्सों में बंट गया था। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन देशों ने इसे ईरान की आक्रामकता बताया और इजराइल को सैन्य सहायता दी। ईरान के साथ रूस, चीन, सीरिया और प्रत्यक्ष रूप से हौती व हिजबुल्ला जैसे गुट। इसे एक मिनी वर्ल्ड वार जैसा माहौल बना दिया, जहां हर देश अपने अपने हित के हिसाब से लाइन में खड़ा नजर आया। अमेरिका दशकों से इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी है, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर युद्ध फैला तो पूरा मिडिल ईस्ट फिर से आग में जल उठेगा। व्हाइट हाउस ने इजराइल से धैर्य रखने की अपील की और पेंटागन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट भेजे। एक और अमेरिका को इजराइल की सुरक्षा की चिंता थी, दूसरी ओर ऑयल प्राइसेस, इलेक्शन ईयर और चाइना रसिया अलायंस का डर। यानी वाशिंगटन फंस गया। अगर हम ज़्यादा मदद करेंगे तो युद्ध बढ़ेगा, और अगर ना करें तो ईरान का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि इतनी बुरी तरह से हमला इजराइल पे पहली बार किसी अरब कंट्री ने किया था। युद्ध के बाद सबसे बड़ा असर तेल के प्रभाव पर पड़ा। ईरान और सऊदी अरब के बीच फिर से अविश्वास बढ़ा और तेल की कीमतें 120 प्रति बैरल तक पहुंची। ये डॉलर में है। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर दबाव बढ़ा और चीन ने रियायती ईरानी तेल का भरपूर फायदा उठाया। यानी आर्थिक रूप से हारे सब पर जीता चीन, क्योंकि उसे सस्ता तेल और जियोपॉलिटिकल माइलेज दोनों मिला। जब इजराइल ईरान में युद्ध चला, सऊदी अरब, यूएई ने मध्यस्थता का रोल अपनाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर युद्ध लंबा चला तो उनके अपने तेल के टैंकर और शिपिंग लेन्स खतरे में पड़ सकते हैं। तुर्की ने खुलकर कहा, हम इजराइल की नीतियों के खिलाफ हैं। मिस्र ने अपनी सीमा पर सेना बढ़ाई ताकि गाजा से स्पिल ओवर ना हो। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि मध्य पूर्व अब से दो ध्रुवों में नहीं बल्कि कई पावर सेंटर उभर चुके हैं। रूस और चीन इसमें विजेता हुए। जहां अमेरिका और यूरोप इजराइल को संभालने में लगे थे, वहीं रूस और चीन ने कूटनीतिक मंच पर कब्जा किया। रूस ने यूएन में सीज फायर रेजोल्यूशन पेश किया, चीन ने बीजिंग पीस इनिशिएटिव की पेशकश की और खुद को न्यूट्रल मीडिएटर बताने की कोशिश। इससे दोनों देशों ने अरब जगत में गुडविल बढ़ाई और यह बात वाशिंगटन को बहुत खली। इस युद्ध ने पूरे क्षेत्र में छोटे छोटे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट को फिर से जगा दिया। यमन में हौती गुटों ने रेड सी के जहाज़ों
पर हमला बढ़ाए, लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर मिसाइलें दागी, इराक और सीरिया में यूएस बेसिस पे हमले तेज हुए। यानी सिर्फ तेहरान भी तेल अवीव की लड़ाई नहीं थी, बल्कि तेहरान वाशिंगटन अलायंस की नई कोल्ड वार थी। भारत के लिए स्थिति बेहद संवेदनशील रही, क्योंकि भारत के साथ ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों से हैं। ईरान ने हमें चाबहार पोर्ट और सस्ती ऊर्जा चाहिए। ईरान से हमें चाबहार पोर्ट और सस्ती ऊर्जा चाहिए। इसराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा, और अमेरिका से वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। इसलिए भारत ने आधिकारिक रूप से शांति की अपील की, पर पर्दे के पीछे अपने तेल और सुरक्षा नीति को चुपचाप समायोजित किया। इस युद्ध का फायदा सबसे ज़्यादा हथियार कंपनियों को हुआ। लॉकहीड मार्टिन, रायथन, राफेल सबके स्टॉक बढ़ गए। वहीं दुनिया भर में तेल की कीमतें और इंश्योरेंस रेट आसमान छूने लगे। चीन ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर युआन आधारित तेल व्यापार को और आगे बढ़ाया, जैसे डॉलर की पकड़ पर फिर सवाल उठे। अब सवाल यह है कि क्या ईरान ने लड़ाई जीत ली या इजराइल अब और मजबूत हुआ? सच्चाई यह है, दोनों ने नुकसान उठाया, पर असली विजेता वो है जिसने आग नहीं लगाई बल्कि धुआं बेच दिया। रूस ने अमेरिका को व्यस्त कर दिया। चीन ने अपनी शांति दूत वाली छवि से कूटनीतिक फायदा उठाया। सऊदी अरब अब खुद को नई शक्ति संतुलन का केंद्र बताने लगा है। यानी युद्ध के बाद मध्य पूर्व अब बहुध्रुवी हो चुका है। अब सिर्फ अमेरिका खेल नहीं, बल्कि नई शक्ति समीकरणों का आंकड़ा है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।